जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का, दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का विषय बहुत खास है। खास इसलिए कह रहा हूँ कि देश से जुड़ा हुआ और देश के नागरिकों से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। हाल ही के दिनों में जब से महाकुंभ प्रयागराज में शुरू हुआ है, उसी दौरान बीच में एक हादसा भी हुआ है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं उस हादसे पर नहीं जा रहा हूँ। हादसे पे तो मैं वीडियो डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। खास बात यह है कि इसी कुंभ मेले के अंदर हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान तैयार किया गया है, उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान लागू होने वाला है और ऐसा ऐलान किया गया है, ये 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन ये शो कर दिया जाएगा, पूरे देश को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। ये बनाया है आनंद स्वरूप ने, एक संत हैं किसी अखाड़े के, और इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए थे। कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की इसमें मौन स्वीकृति है और उसमें शामिल होना, सम्मिलित होना उनकी स्वीकृति है कि इस संविधान को लागू किया जाए। इस संविधान को 1 वर्ष और 12 दिन का समय लगा है और ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए किसने तैयार किया है और कौन लोग हैं ये। देश में सिर्फ कुछ हजार ही लोग हैं, 2-2,500 के आसपास लोग हैं ऐसे जो हिंदू राष्ट्र और हिंदू समर्थन के संविधान के बारे में बात करते हैं। अक्सर ऐसे सुनने में आया है, अक्सर ऐसे वीडियो सामने आए हैं, ऐसी जनसभाएं सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। और ये हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात है आज की नई नहीं है, बहुत पुरानी बात हो चुकी है। शुरू से ही ये हो रहा है। कब से? जब से 27 सितंबर 1925 से, जब आरएसएस की स्थापना हुई थी नागपुर में, तभी से ये आवाज उठी है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हालांकि आरएसएस ने देश की आज़ादी में कभी भाग नहीं लिया, वो अलग विषय है, उसके बारे में आपको फिर कभी जानकारी दूंगा किसी दूसरे वीडियो में, अगर आपकी सहमति होगी तो। इसके अंदर खास बात एक ये भी है कि बंटवारा क्यों हुआ था, इसी मसले से जुड़ा हुआ है। ये एक चेन जुड़ी हुई है। देश का बंटवारा क्यों हुआ, पाकिस्तान को अलग क्यों दिया गया, इसी मसले से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि ये बंटवारा हुआ, ना चाहते हुए भी ये जख्म मिला है देश को। ठीक है जी। अब जानते हैं किसने तैयार किया और कौन है ये। नाम तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जितने भी सदस्य इसके अंदर हैं वो सभी ब्राह्मण हैं और ऊंची जाति के हैं। और इसका प्रारूप क्या होगा? प्रारूप ये होगा कि सांसद जो है 543 ही होने हैं और उनको चुनने की जो प्रक्रिया है, जो बच्चे होंगे इस संविधान के तहत वो गुरुकुल शुरुआत करेंगे, पहले के तरह संस्कृति से जुड़े हुए। गुरुकुल के अंदर जो बच्चे पढ़े हुए होंगे, शिक्षित होंगे, शिक्षा प्राप्त हुए होंगे, वो आगे जाके स्कूल और कॉलेज में जाएंगे। उन्हीं लोगों को टिकट मिलेगा, वही सांसद या विधायक या राजनीति में आएंगे, वही देश को चलाएंगे। ठीक है जी। और इसके अंदर जो विधिक कार्य जो होंगे, कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति खेती कर रहा है तो उसका बेटा खेती ही करेगा। कोई तेली का काम कर रहा है, तेल निकाल रहा है, तेल बेच रहा है, तो उसका बेटा आगे भविष्य में वही काम करेगा, कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बनेगा। ये उसके अंदर प्रावधान पहले से लिख दिया गया है। और इस विधिक कानून इसके लिए कहां से लिए गए हैं? चाणक्य नीति, मनुस्मृति और रामचरितमानस और गीता सार, इन ग्रंथों से
विधिक कानूनों को इसमें जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो हमारी पुरानी जो संस्कृतियां हैं, रीति रिवाज हैं, उन्हीं के हिसाब से हमें ये संविधान और देश चलाना है। ठीक है जी। प्रारूप मैंने आपको बता दिया, सांसद चुनने की भी प्रक्रिया मैंने आपको इसकी जानकारी दे दी। हिंदू राष्ट्रवाद संविधान की मांग कब से है? ये 27 सितंबर 1925 से ही है। 1935 के अंदर नागपुर में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था, हिंदू और मुस्लिम राइट हुए थे। ये पहला कदम था हिंदू राष्ट्र के लिए और मुस्लिमों को देश से बाहर निकालने के लिए। ये पहला कदम था, पहला नहीं, ये दूसरा कदम था। पहला कदम तो 27 सितंबर 1925 को था, जो पड़ चुका था। ये शुरू से ही हिंदू राष्ट्र के लिए क्या क्या करते चले आए हैं अब तक, ये सारी जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूं। इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है जी। फिर कहने का है मतलब ये है, कब से ये आरएसएस की भूमिका इसके अंदर क्या है? सब कुछ तो आरएसएस की ही भूमिका है। जितने भी हिंदू संगठन हैं ये सब आरएसएस से ही जुड़े हुए हैं, इसकी शाखाएं हैं। हिंदू महासभा ले लीजिए, ठीक है जी, कितने भी संगठन ले लीजिए जो हिंदुत्व की बात करते हैं, वो सब इसी बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि देश के अंदर जितने भी उत्पात हो रहे हैं वो सब यहीं से शुरुआत हो रहे हैं। देखिए, मुस्लिमों को देश से भगाने का और हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मकसद क्या? हिंदू राष्ट्र तभी घोषित होगा जब देश के अंदर मुस्लिम नहीं होंगे। मेन पॉइंट इनका क्या है? ये थोड़ा थोड़ा करके जो है संविधान को 2014 के बाद से ही बदलते चले आए हैं। अब उस संविधान के अंदर नाम मात्र के लिए थोड़ा बहुत ही कुछ बचा है, धीरे धीरे करके सब कुछ बदल चुके हैं। अब रह गया थोड़ा बहुत, उसको बदले ना बदले कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा जो संविधान आ रहा है इसके ऊपर अब बात होगी। ठीक है जी। कभी कहते हैं फलानी जगह का नाम बदलो, कभी रोड का नाम बदलो, कभी उस बिल्डिंग का नाम बदलो। जो संस्कृति इनके नाम पर नहीं है, हिंदू संगठनों के नाम पर नहीं है, उनको बदलो। जो चीजें मुस्लिम नाम पर हैं उनको बिल्कुल ही नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। बंटवारा इसी आधार पर हुआ था कि मुस्लिमों को देश के अंदर नहीं रखने देना है। इसके अंदर आरएसएस की भूमिका बहुत बड़ी है। आरएसएस की भूमिका क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इन्होंने बात उठाई कि हमें भाई हिंदू राष्ट्र चाहिए और इसके लिए जरूरी होगा कि मुस्लिमों को देश से बाहर निकालना। इतनी बड़ी संख्या में देश को बाहर मुस्लिमों को नहीं निकाल सकते, इसलिए इन्होंने बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि हिंदू ही थे, उन्होंने कभी मस्जिद का रुख नहीं किया, कभी दरगाह पे नहीं गए, कभी नमाज नहीं पढ़ी। वो सिर्फ नाम के लिए मुस्लिम थे और उनके दादा ने इस्लाम धर्म को कबूल किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी अपने दिल से इस्लाम को कबूल नहीं किया था। अफवाह ये उड़ा दी आरएसएस ने कि मोहम्मद अली जिन्ना प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं और उस तरफ जवाहरलाल नेहरू जी वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। तो मेरा सीधा सा सवाल ये है कि अगर वो दोनों आपस में टकरा रहे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो मोहम्मद अली जिन्ना के कानों में दामोदर सावरकर ने कान भर दिए पीछे से कि भाई पाकिस्तान की डिमांड कर दो। उन्होंने इस पर अमल कर दिया, आवाज उठा दी कि हमें पाकिस्तान चाहिए। लेकिन ये सच नहीं था, पीठ के पीछे कुछ और चल रहा था, कोई और काम कर रहा था। जैसा कि शुरू से लेके अब तक आरएसएस करता सब कुछ आरएसएस ही है, लेकिन वो कांधे पे किसी दूसरे के कांधे पे बंदूक रख के चलाता है। करता कुछ और है, बोलता कुछ और है, शो कुछ और होता है। इसी तरीके से
जब ये बंटवारे की जब बात हुई तो लोग ये अफवाह उड़ा दी कि ये प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर बंटवारा हो भी गया तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना? सवाल बड़ा है। अगर वो ये चाह रहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं तो देश पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वो क्यों नहीं बना? पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली था और इस तरफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी। ये हमेशा से ही इसी हिसाब से चले हैं कि देश में सिर्फ कुछ लोगों का ही राज हो, वही रीति रिवाज, दलितों को नीचे का हिसाब किताब दिखाना, उनके गले में हांडी और पीठ के पीछे झाड़ू, उनको रोड पे चलने का अधिकार नहीं, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं, उनको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं। ये सब इसके अंदर होगा, क्योंकि जो तेली होगा वो तेल ही बेचेगा, जो चमड़ा खींचने वाला है मरे हुए जानवरों का वो चमड़ा ही खींचेगा, और जो गटर साफ कर रहा है वो गटर ही साफ करेगा, क्योंकि इस विधि के हिसाब से, इस संविधान के हिसाब से वो ही है। अब जैसे मान लीजिए आरएसएस और बीजेपी वाले टीपू सुल्तान का विरोध क्यों करते हैं? टीपू सुल्तान का विरोध सिर्फ इसलिए करते हैं कि टीपू सुल्तान ने ब्राह्मणों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी। उस जंग के खिलाफ जो कृति थी इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने फैला रखी थी कि दलितों की महिलाएं कपड़े नहीं पहन सकती, अपना तन नहीं ढक सकती, कमर से ऊपर का हिस्सा और छाती सब कुछ खुली रखना चाहिए। अगर किसी दलित महिला ने या किसी दलित लड़की ने कपड़े पहन लिए तो उस पर कर लगा दिया जाता था, उस पर जुर्माना लगाया जाता था। और बड़ी जाति के लोग, ब्राह्मणों की महिलाएं वो पूरे तन ढक के रहती थी, पूरा पर्दे में रहती थी। तो ये क्या हिसाब है? टीपू सुल्तान ने इसी का विरोध करते हुए उन्हें समझाने की कोशिश की थी। जब ब्राह्मण नहीं माने तब उन्होंने तलवार को उठाया है। क्यों भाई? दलितों की महिलाओं को जीने का अधिकार नहीं है सम्मान से? क्या उनको शिक्षित होने का अधिकार नहीं है? उनको पहनने का अधिकार नहीं है? सब कुछ है। ये ब्राह्मणवाद जो है देश को बर्बाद कर देगा। ये चंद लोग हैं, कुछ हजार लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं थोड़े बहुत, वही इस देश के सत्यानाश करने में लगे पड़े हैं। हर चीज पे कब्जा, हर चीज पे कब्जा। किसी गरीब को, किसी दलित को, किसी पिछड़े को, किसी आदिवासी को आप बता दीजिए किसी संवैधानिक पद पे, किसी बड़े ऊंचे ओहदे पद पे बैठा हुआ हो तो होगा कोई दो चार, मात्र केवल 1-2% के हिसाब से ही होंगे, ज्यादा नहीं है, जो पढ़ लिख गए थोड़े बहुत अपनी जबरदस्ती से, अपनी जुनून से। ठीक है जी, वही वहां तक पहुंचे हैं, वरना ये लोग वहां तक पहुंचने भी नहीं देते। ये ब्राह्मणवाद केवल अपने ही हिसाब से रखना चाहते हैं, क्योंकि जब तक मुस्लिम देश के अंदर है ये छोटी, निचली और पिछली जातियों पर अपना हुक्म नहीं चला सकते, इसलिए मुस्लिमों को भगाओ। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये लोग करते हैं कि ये डीएनए जो की बात जो करते हैं कि कन्वर्ट मुस्लिम है, पहले ये हिंदू ही थे। ठीक है जी, इनको तलवार के जोर पे कर दिया गया, तलवार के जोर पे कर दिया गया। भाई तो अब तो तलवार नहीं है, अब वापस क्यों नहीं आ जाते? सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने मुस्लिमों के दिमाग में यह बैठा दिया कि ये हिंदू है। अगर नहीं गए तो, देश से बाहर मुस्लिम नहीं गए तो इनके दिमाग में ये भर दो कि ये पहले हिंदू ही थे, इनके पूर्वज, और धीरे धीरे करके ये वापस आ जाएंगे हिंदू धर्म के अंदर। फिर वही अपनी, क्योंकि 25-20 करोड़ मुस्लिमों को देश से बाहर निकालना मुश्किल है। एक कोशिश की थी 15 अगस्त 1947 को, उस तरफ के मुस्लिम उधर रह गए और इस तरफ के मुस्लिम इधर रह गए थे। इन्होंने सोचा कि अब ये क्या हुआ, हमारे मंसूबे तो फेल हो रहे हैं भाई, अब हमें क्या करना है। तो इन्होंने सलाह करी आपस में कि अब मार काट फैला दी जाए। उस मार काट के अंदर हजारों नहीं लाखों बेगुनाह लोग मारे गए, हजारों बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई। धर्म कोई भी हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, बहन बेटी सबकी बराबर है, सभी का बहुत। अगर
कोई हिंदू लड़की मुस्लिम क्षेत्र में फंस गई तो उसको मुस्लिम बनना पड़ा, मुस्लिमों ने कब्जा किया। अगर कोई हिंदू की बेटी है और मुस्लिम क्षेत्र में फंस गई तो वो मुस्लिमों ने उस पर कब्जा करके उसको हिंदू मुस्लिम धर्म अपना दिया, उसके साथ शादी विवाह किए। तो ये चीजें हैं, करता कोई और है, जनता भरती है, मासूम जनता भरती है। ये इस चीज को भूल गए। जब दंगे हुए थे, लाखों लोगों की लाशें सड़कों पे पड़ी थी, लोग बेघर थे, भूखे थे, प्यासे थे, तन पे कपड़ा नहीं था। इन चंद लोगों ने देश को खून खराबे से, नदी नालों की तरह खून से भर दिया था। सोचा था कि ये मार काट करेंगे, दंगे फैलाएंगे, तब ये डर के मारे भाग जाएंगे। हाँ, कुछ असर पड़ा था, भागे भी थे यहां से छोड़ के कि भाई हमें जिंदगी प्यारी है, क्योंकि राजनीतिक लोग नहीं थे, वो सब आम जनता थी, चाहे उधर की हो या इधर की हो, अपनी जान बचा के भागे हैं सब। दंगे के जिम्मेदार यही लोग जो 1935 में थे, वो 1947 में भी थे। देश को बहुत बड़ा जख्म दिया है और आज भी उसी सोच पे कायम है, उसी सोच पे काम कर रहे हैं। हर चीज के, रास्ते के हो, बिल्डिंग के हो, या किसी जगह के नाम हो, वो सब बदलते जा रहे हैं। संस्कृति, हमारा कल्चर, इनसे क्या होना है? विकास नहीं होना है, भविष्य नहीं सुधरेगा देश का, सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा इन चंद लोगों की खातिर। अगर जनता इन चंद लोगों की बहकावे में आ गई तो आपका तो भविष्य जाएगा ही, आपके बच्चों का भी भविष्य बर्बाद होगा, क्योंकि ये वही आदि मानव काल की तरफ पीछे मुड़कर लेकर जाएंगे। ये दुनिया आगे बढ़ रही है, विकास कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रही है, ठीक है जी। ये वही जाएंगे पीछे आदि मानव काल की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ था, किसके कारणों से हुआ था, पूरे साक्ष्य प्रमाण के साथ में आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आपकी सहमति हो तो बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में मुझे आपकी सहमति चाहिए, तब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा। दूसरा वाला जो पाकिस्तान और देश का बंटवारा जो हुआ था और किसने करवाया था, कितने वोट से हार जीत हुई थी। वोट तो खैर मुझे अभी भी पता है, कम वोट वाला, जिसके पक्ष में कम वोट थे वो जीत गया, और जिसके पक्ष में वोट ज्यादा थे वो हार गया था। ऐसा हुआ था वो बंटवारा। ये जिद थी उस टाइम पे संसद के अंदर। पाकिस्तान के नहीं बनने के हक में केवल 94 वोट पड़े थे। यहाँ भाई 245 वोट पड़े थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, और 94 वोट पड़े थे, मतदान किया था सांसदों ने कि पाकिस्तान बनना चाहिए। 94 वाले जीत गए और 245 वाले हार गए थे। ये था उस टाइम हालात। जख्म तो बहुत मिले हैं इस देश को इन चंद लोगों की वजह से, इस ब्राह्मणवाद की वजह से, इन बड़ी जातियों की वजह से। छोटा गरीब जो रोज कमा के लाता है, शाम को अपने बच्चों के साथ खुशहाली के साथ खाता है, मरता वही है। इन बड़े लोगों का क्या जाएगा? वो तो ऐश कर रहे हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और आपके बच्चों को कहेंगे कि गुरुकुल में पढ़ाई करो, अनिवार्य करेंगे। ठीक है जी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में जो मैंने आपसे कहा है, आपसे से जो मैंने सहमति मांगी है, अगर आप चाहते हैं इस मसले पे मैं वीडियो अपलोड करूं, रिकॉर्ड करूं, इसकी जानकारी अगर आपको मैं दूं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। जय हिंद।